नंबर है प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल। देखो क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यानी तीसरे का चौथा सवाल है ना भैया। देखो क्या कह रहा, माइनस का 4 और फिर क्या दे रखा मैं एक, फिर डिब्बा, फिर हमें लगातार 4 डिब्बे दे रखे ना भैया, 4 बॉक्स दे रखे, 3 4 और फिर क्या दे रखा 6। क्या दे रखा 6। अब अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो हमें बीच की संख्या निकालनी है। यानी अगर हमें दिया है, अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिया है हमें क्या क्या दे रखा उसने, जो जो दे रखा उसे लिख लो। हमें A1 का मान दे रखा माइनस के 4 और A6 का मान दे रखा 6। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान, A5 का मान। डी का मान तो हमें ज्ञात नहीं करना, लेकिन डी का मान इन मान को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो भैया हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमें दे रखा A6 का मान कितना दे रखा हमें 6 ही दे रखा ना। तो हमें इस मान से कुछ डी का मान निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा देखो, अगर मैं बात करूं अब से 200 साल पहले की, तो A6 बराबर हम रख सकते हैं कि भैया A + 5D, ऐसा रख सकते हैं, रख सकते हैं। अब से 100-200 साल पहले हमने पढ़ा था कि भैया हम अगर हमारे पास A6 का मान निकाला तो हम A में 5D को जोड़ देंगे। अगर मैं फिर दोबारा तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मुझे A5 का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, A में 4D कर दूँगा। मैं कर दूँगा ना, कर A5 का मान निकल कर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया, आ जाओ। A6 बराबर A + 5D। हमारे पास A का मान दे रखा, देखो A6 का मान कितना दे रखा हमारे पास, A6 ऐसी का A6 का मान चलो रख लो। A6 का मान कितना है -6 है। A का मान कितना है -4 + 5D। भैया कोई समस्या। अब माइनस का 4 इधर भेज लूँ मैं, ठाक है, माइनस का 4 इधर का आ गया, प्लस का 4 होगा +6 बराबर 5D। नो तो 6 को 4 को जोड़ूँ मैं 10 हो जाएगा, बराबर 5D। D बराबर कितना हो जाएगा 10/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो D का मान कितना आएगा भैया निकल के, तो D का मान 2 निकल कर आ गया। अब हमारे पास अगर D का मान निकल कर आ गया है तो फिर बाकी मान हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। हमें किसका मान चाहिए, A2 का चाहिए, A3 का चाहिए और A4 का मान चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, मुझे चाहिए किसका मान भैया, A2 का मान चाहिए ना। तो A2 के मान में मैं कैसे करूँगा, देखो A2 का मान निकालना तो मैं क्या करूँगा, A में D जोड़ दूँगा बस। देखो A2 ऐसी का ऐसी, A का मान कितना दे रखा -4 प्लस D का मान कितना है 2। तो प्लस के 4 में से, सॉरी माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितना आएगा -2। तो A2 का मान कितना निकल गया भैया हमारा -2। इसी के साथ में किसका मान निकाल लेंगे, A3 का मान। A3 का मान A + 2D, ऐसा निकलेगा, निकलेगा। क्योंकि यहाँ क्या है, एक यानी 3 है, इस समय एक कम लेना तो 2D लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा भैया। A3 ऐसी का ऐसी, A का मान कितना हमारा, A का मान कितना -4 प्लस 2 गुना D का मान कितना है 2। तो A3 बराबर कितना आएगा -4 और +4। तो A3 का मान कितना लिखूँ भैया मैं 0। -0 क्यों लिखेंगे भाई, 0 तो लिखेंगे। जब -4 में से प्लस का 4 जाएगा क्या बचेगा हमारे पास 0। अब किसका मान निकाल लेंगे भैया हम, A4 का मान। A4 का मान A + 3D। तो A4 ऐसी का ऐसी, A का मान कितना हमारे पास -4 प्लस 3D का मान 3 गुना 2। तो A4 भैया ऐसी का ऐसी, -4 प्लस 3 दूनी कितना होगा 6। तो A4 बराबर कितना होगा +2। बताओ भैया कोई समस्या, कोई दिक्कत भैया। जब इनके बीच में कोई निशान ना तो गुना तो ऑटोमेटिक होएगी ना, होएगी। अब आ जाओ अगला वाला। अभी मैं किसका मान चाहिए, A5 का मान। देख क्लास तो ना कट रही नीचे से। A5 का मान, A5 का मान कैसे निकालेंगे, A + 4D। A5 ऐसी का ऐसी, A का मान कितना हमारे पास -4 प्लस 4, D का मान कितना है 2। तो A5 बराबर -4 प्लस 4 दूनी कितना होगा भैया हमारा 8। तो A5 बराबर कितना होगा -2 क्यों आएगा, प्लस का 4 आएगा, नहीं आएगा। जब 8 है और -4 है तो प्लस का 4 आएगा, नहीं आएगा भैया। अब जो जो हमारा है उसे हम लिख लो, क्या क्या है हमारे। अभी हमें कैसी श्रेणी प्राप्त होगी, AP कैसी मिलेगी हमें, AP मिलेगी। एक तो भैया हमारा -4 है, फिर 4 के बाद क्या है हमारा, फिर -2 है, फिर कितना है 0 है, फिर कितना भैया, फिर 2 है, फिर कितना है 4। यानी हमारा अगर मैं A1 का मान कितना आया -4, A2 का मान कितना है भैया -2, A3 का मान कितना आया 0, A4 का मान कितना आया 2,
और A5 का मान कितना आया 4 और भैया A6 का मान कितना है 6। अभी हमें क्या लगाना पड़ेगा 6 लगाना पड़ेगा। अब देखो समझो, फिलहाल इसे समझ लो पहले अच्छी तरीके से। देखो हमें दे रखा था कि माइनस का 4, इसका भी A2 का भी मान निकालना था, A3 का भी मान निकालना था, A4 का, A5 का और A6 का मान क्या कर रखा था हमें ऑलरेडी दे रखा था भैया। तो हमने हमें पता है कि दिया है क्या दे रखा, A1 का मान दे रखा और A6 का मान दे रखा। हमें ज्ञात क्या करना A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान, A5 का मान। और हमें क्या ज्ञात करना, जब हमें A2, A3, A4, A5 के मान जब ज्ञात होंगे, जब हमें क्या ज्ञात हो D का मान ज्ञात हो, तो हमें साथ में क्या मान ज्ञात करना पड़ेगा हमें, यानी हम लिख सकते हैं कि हमें किसका मान ज्ञात करना, यानी हमें D भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है भैया, कोई समस्या। अब अगर हम अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें कि A6 बराबर A+5D हो गए, अगर हमें A6 का मान निकालना तो मैं A में क्या करना पड़ेगा 5D को जोड़ना पड़ेगा। तो भैया A6 में मैंने A6 का मान कितना हमारे पास 6, A6 का मान 6 दे रखा, मैंने 6 का 6 रख लिया। A का मान माइनस का 4, A का मान माइनस का 4 देखा, माइनस का 4 रख लिया, प्लस 5D ऐसी का ऐसी। अब भैया माइनस का इधर भेजो, प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब भैया 6 को 4 को जोड़ा मैंने कितना हो गया 10। अब ये इसकी गुना में है तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो D बराबर कितना जाएगा 5/2। D का मान कितना आगे निकल गए 2 निकल का आ गया। कोई समस्या भैया। इसके बाद में जब हमारा D का मान निकल कर आ गया तो हमें किसका मान चाहिए A2 का मान चाहिए। A2 का मान का फॉर्मूला A+D। हमें बताया कि इस समय एक कम लेना, तो भैया ये 2 है, यहाँ 1 लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। अब D के सामने 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ रहा है 1 लगाने से। अगर D की गुना, अगर हम सपोज करो अगर यहाँ 2 है और मैंने 1 रखा तो 2 की गुना 1 में होगी, 2 का 2 तो आएगा, 1 लिखने का कोई फायदा है कोई, मत लिखो। तो मैंने लिखा A2 बराबर A+D। तो A2 ऐसी का ऐसी, A का मान कितना भैया हमारा माइनस के 4 रखा मैंने, प्लस D का मान कितना है 2, 2 के 2 रखा। अब तो जब माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएगा तो माइनस का 2 ही तो बचेगा। जोन सी मैंने बताया था कि जोन सी संख्या बड़ी होगी हमेशा उसका चिन्ह आएगा नहीं आएगा। इसके बाद में A3 का मान निकाल लो, A+2D, A+2D। A का मान कितना -4 प्लस 2 का 2, D का मान कितना है 2, तो 2 दूनी कितना होगा 4। अब बताओ A3 का मान माइनस के 4 में से प्लस के 4 जाएगा, 0 बचेगा ना बचेगा। इसके बाद में A4 का मान A+3D। A का मान कितना माइनस के 4 प्लस 3 का 3 गुना D का मान 2 के 2। तो बताओ 3 दूनी कितना होगा हमारा 6। जब भैया माइनस के 4 में से प्लस का 6 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा नहीं बचेगा। आ जाओ A5 का मान A+4D। A का मान कितना माइनस के 4 प्लस 4 के 4 गुना D का मान कितना है 2। तो बताओ A5 बराबर माइनस के 4 ऐसे 4 दूनी कितना हो गया 8। और जब A5 में से जब प्लस के 8 में से माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस के 4 बचेगा। भैया मैं श्रेणी कैसी प्राप्त हुई AP बराबर माइनस के 4 माइनस के 2 0 2 4 6। और भैया यही हम D का मान रख लेंगे, D का मान कितना है तुम्हारा 2। आगे सारे मान निकाल के भैया आगे समझ में उतार लो जल्दी से, सफा कर दूं। देखो भैया अब अगला वाला सवाल बोलो क्या कह रहा हूं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 5। देखो क्या कह रहा, एक तो बॉक्स सा दे रखा है नहीं पहले में ही, फिर दे रखा 38, फिर क्या दे रखा भैया फिर बॉक्स क्या बॉक्स दे रखे खाली 2 3, फिर कितना दे रखा माइनस का 22। तो सबसे पहले जो हमें दे रखे में लिख लें, दिया है क्या दे रखा भैया A2 का मान कितना रखा 38 और A1 2 3 4 5 6, A6 का मान कितना दे रखा भैया माइनस के 22। बताओ भैया कोई समस्या। हमें A2 का मान दे रखा, किसका मान दे रखा A6 का मान दे रखा। हमें जो ज्ञात करना उसे लिख लें, ज्ञात करना क्या ज्ञात करना A1 का मान, A3 का मान, A4 का मान और A5 का मान हमें ज्ञात करना। देखो अब सवाल वाला बड़ा इंटेलिजेंट बना है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज करके देता है। हर बार तो हमें A का मान दे रखा था A1 का मान, अब की बार हमें A1 का मान भी नहीं दे रखा, अब की बार हमें कौन सा मान दे रखा A2 का मान दे रखा। देखो जो ये वाला सवाल है ना सेम टू सेम ऐसा सवाल नंबर 30 दूसरा था, सवाल नंबर दूसरे के जैसा दे रखा, जैसा दूसरा सवाल होता ऐसे ही यही सवाल होगा। तो ज्ञात कर लें भैया। सबसे पहले मैं देखो अगर हम थोड़ा सा दिमाग का यूज करें, हमें दे रखा कि A2 का मान कितना दे रखा 38, लेकिन अगर हम ध्यान लगावे कि A2 बराबर क्या होगा A+D होगा नहीं होता भैया, और A2 बराबर होगा तो इसका मान कितना दे रखा मैं 38 लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता हूँ कि A2 का मान कितना दे रखा 38। इसे क्या मान लूँ मैं समीकरण 1। इसके साथ में हमें A6 का मान दे रखा भैया, A6 का मान कितना दे रखा
माइनस के 22। तो मैं लिख सकता हूँ कि A6 बराबर A प्लस 5D बराबर कितना दे रखा, माइनस का 22। ये क्या हमारी भैया, समीकरण 2। कोई समस्या भैया? अब भैया लिखो समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण हाँ समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में है समीकरण 1 को घटाने। पहले समीकरण 2 लिखो। समीकरण 2 क्या भैया हमारी, मैं लिखूं कि A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, क्योंकि हमारी समीकरण 2 है। इसके नीचे हमें घटानी, तो समीकरण A प्लस D बराबर 38। भैया घटानी तो इसके यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा हमारा, माइनस आएगा। U प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो ये प्लस के 5D है, माइनस का D है, तो 4D बचेगा ना बचेगा भैया? U भी माइनस का, माइनस का माइनस माइनस क्या होंगे हमारे, दोनों जुड़ जाए, प्लस थोड़ी होंगे, गुना थोड़ी हो रही है, जुड़ेंगे। 8 और 2 10, 2 और 3 5 और 1 6, माइनस का कितना आया 60। और अगर मैं यही D का मान निकाल लूँ, D का मान कितना आएगा भैया, अब इसे इसके नीचे भेजो, 60 बराबर कितना आएगा 4, 60 के बटे में 4 आएगा नहीं, क्योंकि D का मान कहाँ जाएगा भैया, नीचे जाएगा, 4 जाएगा ना जाएगा, तो D बराबर कितना आएगा माइनस का 15। D का मान निकल के कितना आ गया भैया हमारे पास, माइनस का 15। अब देखो जो D का मान किसका, D का मान कहाँ रखेंगे हम, D का मान समीकरण 1 में रख लो, क्योंकि हमेशा मान वहाँ रखो जहाँ समीकरण छोटी हो, 1 में रखने पर। देखो एक तो हमारी ये है, 2 ये है, तो 2 समीकरण 2 बड़ी है, 1 छोटी है, क्योंकि A प्लस D है, D कितना दे रखा 5 बार दे रखा। तो भैया मैं पहले समीकरण लिखूँगा A प्लस D बराबर कितना दे रखा था मैं 38। हमें काय का मान निकल गया हमारा, D का मान आ गया, नहीं आ गया, निकल गए। तो मैं लिखूँ कि A प्लस माइनस का कितना है हमारा 15 बराबर 38। तो बताओ A प्लस माइनस होगा, माइनस का 15 बराबर 38, माइनस को उधर भेज दूँ तो A बराबर कितना आएगा भैया, माइनस को उधर भेजा तो मैं आया कि 38 प्लस यू माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो A बराबर 8 और 5 तेरे को 3 का हासिल लगा 1 और 1 2 और 1, देखो 8 और 5 तेरे को 3 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया भैया 53 यानी 53। अब हमारे पास A का भी मान है और D का भी मान है। जब हमारे पास A और D के मान है तो अगले मान हम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएंगे। पहले सबसे पहले हम किसका मान निकाल लेंगे भाई, हमारे पास A का भी मान आ गया और D का भी मान आ गया। अब हमारे पास A1 का भी मान आ गया, A2 का, A3 A4 और A5 के मान हमें निकाल ले भैया। सबसे पहले किसका निकाल लेंगे, A3 का निकाल लें। A2 का तो निकला भैया, A3 का मान के लिए A प्लस 2D, ऐसे तो करेगा भैया। A3 का मान निकालना तो A में क्या करूँगा मैं 2D जोड़ दूंगा, तो भैया A3 ऐसी का ऐसी, A का मान कितना है 53 प्लस 2D 2 गुना माइनस के 15, कोई दिक्कत भैया। A3 ऐसी का ऐसी, ये प्लस क्यों भैया, A3 ऐसी का ऐसी, 53 के 53 भी ऐसी का ऐसी, प्लस भी ऐसी का ऐसी, लेकिन 15 दूनी कितना होगा माइनस के 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आ जाओ भैया, A3 बराबर 53 भी ऐसी का ऐसी, प्लस माइनस क्या होगा माइनस के 30, तो A3 का मान कितना आएगा भैया 30 में से जब 53 प्लस का है माइनस का है 30, तो क्या आएगा 23। भैया कोई समस्या, A3 का मान निकलेगा। उसके बाद किसका मान निकाल लेंगे हम, A4 का मान निकालेंगे। तो A4 का मान भी निकाल लेंगे, कुछ ना आसान है। A4 बराबर क्या रखेंगे A प्लस 3D, A4 ऐसी का ऐसी, A का मान कितना है 53 प्लस 3 गुना D का मान कितना भैया माइनस के 15, तो A4 ऐसी का ऐसी, 53 भी क्या ऐसी का ऐसी, प्लस भी ऐसी का ऐसी, 15 तय कितना होगा भैया माइनस के 45। भैया कोई समस्या, बिल्कुल एक एक चीज़ खोल के लिखता हुआ चल रहा हूँ मैं। A4 बराबर 53 भी ऐसी का ऐसी भैया, प्लस माइनस ऐसी 45 के 45, तो A4 बराबर 53 में से जब 45 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। देखो भैया 5 तो है 3 ये, A3 का मान कितना, A4 का मान कितना आ गया भैया हमारा 8 आ गया। अब किसका मान चाहिए हमें A5 का, A5 के मान के लिए A प्लस क्या फॉर्मूला लगेगा 4D, तो A5 बराबर A प्लस 4D का 4 के 4, D का मान कितना माइनस के 15, इसे ब्रैकेट में रख लो। A5 बराबर A का मान कितना हमारे पास 53 प्लस 15 चौका 60, अब ब्रैकेट को खोल लो। A5 बराबर 53 का 53 प्लस माइनस माइनस के 60,
भैया अब A5 बराबर क्या आएगा, माइनस के 7 आएगा। क्यों आया माइनस का 7? क्योंकि 60 बड़ी है, 53 क्या हमारी छोटी। अब हमें सबके मान निकल के आ गए भैया। अब हमें कैसी श्रेणी प्राप्त होगी, AP बराबर, एक तो आया हमारा भैया 53, फिर 53 के बाद क्या आया था, A2 का मान कितना दे रखा 38, फिर A3 का मान कितना आया था भैया हमारा 23, A4 का मान कितना आया हमारा 8, और A5 का मान कितना आया माइनस के 7, और भैया A6 का मान कितना हमारा माइनस के 22, और D का मान कितना है भैया हमारे पास माइनस के 15। यूँ हमें इस तरह की एक क्या मिलेगी, एक श्रेणी हमें मिलेगी। अब तो ये तो सवाल की बात है, अब एक बार इसे समझेंगे। देखो सबसे पहले A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4, A5, A6, ये मान क्या कर रखे थे, हमें दे रखे थे भैया। हमें दिया है A1 का मान दे रखा था 38 और A6 का मान दे रखा था माइनस का 22। तो हमें पता, हमें ज्ञात क्या करना था, हमें A1 का, A3 का, A4 का, A5 का, और भैया मैं बात करूँ तो किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, हमें D का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हम पे D का मान नहीं निकलेगा और कोई सा मान भी निकल के नहीं आना। तो हमें ज्ञात क्या करना, ये हमें ज्ञात करने। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाया कि A2 बराबर कितना दे रखा हमें 38, लेकिन A2 का जो फॉर्मूला रहा है वो रहा है A2 का मान फॉर्मूला A प्लस D, क्योंकि हमेशा D से हमें जितनी संख्या निकालनी हमें A2 निकालना था, D उससे एक कम लेना पड़ेगा ना पड़ेगा भैया। A प्लस यानी A प्लस D हो गया, इसमें हमें दे रखा था कितना 38, मैंने रख लिया, कोई समस्या नहीं भैया। समीकरण क्या मान ली मैंने, ऐसे एक समीकरण मान ली। इसके बाद में A6 दे रखा था हमारा माइनस का 22। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि A6 का मान जो रहेगा A प्लस 5D हो गए, तो मैंने क्या लगा A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। इस समीकरण क्या मान ली मैंने 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर मैंने समीकरण 2 लिखी, समीकरण 1 लिखी। भैया A से 1 हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब 5D में से 1D जाएगा, 4D बचेगा। अब माइनस का 22 हो गया, माइनस का 38 हो गया, माइनस के 22 और 38 जोड़ दे कितना आएगा 60 आएगा। अब भैया 4D का मान, अब D इसके नीचे जाएगा तो 4 इसके नीचे चला जाएगा, तो D बराबर कितना आ गया माइनस के 15, यानी हमारा D का मान कितना निकल के आ गया माइनस के 15 आ गया जी। कहाँ यहाँ भैया जब यू घटाएंगे, यू हमारा 38 कैसा था, देखो 38 हमारा प्लस में है, लेकिन हमने क्या करा, मैंने कही समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 सबसे ऊपर है, समीकरण 2 नीचे है। अब मैंने जब घटाएंगे तो इसे भी माइनस का करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा और इसे भी माइनस का करना पड़ेगा। अब बताओ जब A में से A जाएगा क्या बचेगा, 0 बचेगा ना बचेगा। और जब 5D में से D जाएगा तो 4D बचेगा नहीं बचेगा। भैया ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, जब दोनों माइनस माइनस के हो गए तब दोनों जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे भाई, जब माइनस माइनस के हो गए तो जुड़ेंगे ना जुड़ेंगे। माइनस के 22 माइनस के 38 कितना हो गया 60। भैया D इसके नीचे भेज, D का मान इसके नीचे यानी 4 इसके नीचे भेजा D, तो कितना आ गया 15। तो D बराबर कितना आ गया माइनस के 15। अब जो हमारा D का मान निकल का आया, अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर D समीकरण 1 क्या, A प्लस D बराबर 38। A का मान कितना हमारे पास, A का मान तो हमें पता ही ना है, लेकिन हमें D का मान पता माइनस के 15 बराबर 38। अब बस भैया जब 15 को इधर भेजूँगा तो 15 प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इधर को आ गए, तो 15 हो गया इधर का आ गया प्लस का, तो A बराबर कितना हो गया हमारा 53 हो गया। इसके बाद में हमें अब A का मान आ गया हमारे पास और D का भी मान। अब हमसे कोई सा ही मान निकालो, हम सब मान निकाल देंगे। तो देखो A3 बराबर कितना होगा, A प्लस 2D। अब A3 का मान निकाल लेंगे, तो A3 ऐसी, A का मान 53 प्लस 2D का मान ऐसी कैसी 2 गुना माइनस के 15 जो रखा 2 गुना माइनस के 15, क्योंकि D से पहले क्या हमारा 2 और इनके बीच में कोई भी निशान रखता तो क्या माना जाएगा हमारा गुना, तो गुना लगा ली भैया। D का मान माइनस के 15 है, 2 की गुना माइनस के 15 में करिए कितना होगा माइनस के 30। तो भैया A3 बराबर 53 प्लस माइनस क्या होगा माइनस के 30, तो A3 का मान कितना आ गया हमारा 23 निकल गया। कोई समस्या भैया। इसके साथ में आ जाओ A4 का मान A प्लस 3D। अब A4 का मान ऐसी कैसी, A का मान 53 है भैया, प्लस का ऐसी कैसी 3 के 3 ऐसी, बीच में कुछ ना तो गुना माइनस के 15। तो भैया A4 ऐसी 53 भी ऐसी कैसी प्लस भी ऐसी कैसी 15 से कितना होगा माइनस के 45। तो A4 बराबर होगा 53 माइनस के 45। अब जो 53 में से जब 45 जाएंगे तो 8 बचेंगे ना बचेंगे। ओके इधर देख ले। अब भैया मैं बात करूँ A5 की, A5 का मान क्या A प्लस 4D। अब भैया A5 ऐसी का ऐसी, A का मान कितना देखा 53, D का मान यानी 4 के 4 ऐसी, D का मान कितना देखा माइनस के 15। जब 4 की गुना 15 में करेंगे 15 चौका 60 हो जाएगा, और जब भैया 53 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 7 बचेगा नहीं बचेगा। अब हमें A5 का भी मान निकल के आ गया। अब हमारे पास श्रेणी आएगी AP बराबर सबसे पहले मान क्या आएगा 53, फिर 38, फिर कितना आएगा 23, फिर 8, फिर माइनस के 7, फिर माइनस के 22 और D का मान कितना आ गया माइनस के 15। समझ में आ गया भैया। आज की सेवा समाप्त। अभी से उतार लो, फिर पढ़ेंगे हम कल अगले सवाल कल से। उतार लो।